नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा 2018 से 21 तक के पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा सेशन रहेगा वो सेकंड ग्रेड पेपर 2018 में जो आपका वरिष्ठ अध्यापक का जो जीके का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है आभूषणों से कि कौन सा आभूषण है वो, यानी कि मेहमद है वो कहाँ का आभूषण है, सिर, कमर, भुजा या पैरों में। तो मेहमद आभूषण सिर में पहना जाता है। मेहमद, बोरला, टीडी, भड़को, शीश फूल इत्यादि सिर के आभूषण हैं। विजयदान देथा का संबंध किससे है? लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत या लोक साहित्य। तो इनका संबंध लोक साहित्य से है। इन्होंने कई साहित्यिक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें आपकी बांतारी फुलवारी है, इसके अलावा चरणदास चोर, अलेखू हिटलर इत्यादि विजयदान देथा जी की कृतियां हैं। बिजोरिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। चौहानों को इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, लूणा चावड़िया या जीवा शाह तारा भील। तो हल्दी घाटी में भील सेना में कमांडर जो था वो राणा पुंजा था। ठीक है, तो ये 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या अमर सिंह राठौड़। तो राव चंद्रसेन है मालदेव के पुत्र, इनको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक क्या कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले अकबर की अगर किसी ने विरोध किया, अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो राव चंद्रसेन ने की थी। ठीक है, और इसे मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। कल के प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे इससे पूछा था कि इन्होंने कौन से दुर्ग को अपना केंद्र बिंदु बना करके मुगलों से संघर्ष किया, तो उसके मोस्टली आपके सही आंसर आए हैं। उन्होंने जो सिवाना का जो दुर्ग है, ये सिवाना का दुर्ग इन्होंने अपना केंद्र बिंदु बनाया और यहीं रह करके इन्होंने मुगलों के साथ में वो संघर्ष किया। और इसके बाद में जब मुगल यहाँ पर सिवाना के दुर्ग को घेर लेते हैं, तो ये आपके और मारवाड़ के प्रांतों में चले जाते हैं, वहाँ पर स्थानीय जागीरदारों के लूट खसोट इत्यादि है ये मचा लेते हैं, इसीलिए ये मारवाड़ में अलोकप्रिय हो जाते हैं। उसके बाद में ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर इत्यादि वांगड़ प्रदेश में है वो चले जाते हैं जीवन के अंतिम समय में। नेक्स्ट है, किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बेराट, आहड़, कालीबंगा और बागोर। तो आहड़ को ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आपका आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1612, 85, 74 या 41। तो ये 1574 को गद्दी पर बैठे थे महाराजाधिराज की उपाधि के साथ में, और 1662 तक इन्होंने क्या किया था, यानी कि रहे थे, शासन किया था। और अकबर ने इनको क्या दिया था? मनसब भी प्रदान किया 5000 का। साथ साथ में 1572 को इसको अकबर ने जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। आप सभी को पता होगा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नदी और सहायक नदियां दी हुई है कि कौन सी सुमेलित नहीं है? गंभीरी, मेशवा, तो यही हमारी सुमेलित नहीं हो जाएगी। मेशवा, वाकल, वत्रक ये आपकी साबरमती की सहायक नदियां हैं। माही, जाखम, ये बिल्कुल सही बात है। सोम, माही, जो माही है इसकी सोम, जाखम और अनास, चाप, हरन, मोरेन इत्यादि इसकी सहायक नदी है। काली सिंध की पार्वती है और साबरमती की माजम, और आपकी वाकल, वत्रक, मेशवा, हथमती ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर में। तो सबसे ज़्यादा आपका जो एवोपरेशन है ये जैसलमेर में होता है वाष्पीकरण, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें धूप देखने को मिलती है। क्षेत्र और स्थानीय नाम दिए गए हैं, कौन से क्षेत्र का स्थानीय नाम क्या था? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसको वांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के भील बाहुल्य जो क्षेत्र है इसको भोमट कहा जाता था। आबू के पर्वत खंड को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। तो 1 में विकल्प नंबर हमारा 3 हो जाएगा और 2 में 1 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा ए, 3 और ए यानी कि 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 1 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है?
राजसमंद, चूरू, अजमेर, धौलपुर, अजमेर, झालावाड़ या धौलपुर, झालावाड़। तो राजसमंद और चूरू में सेक्स रेशो में है वो कमी देखने को मिली है, तो एक राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का वितरण असमान है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका रीजन दिया गया है कि राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, वेरियस जो वेराइबिलिटी है वो पाई जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका असमान क्यों है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जो जलवायु और उच्चावचीय कारकों में भिन्नता पाई जाती है, लोग वहीं ज़्यादा निवास करने को पसंद करते हैं जहां उन्हें रोटी कपड़ा और मकान मिले, यानी कि आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ में खाने पीने की जो सुविधा है, कृषि करने के लिए उचित जो आपकी भूमि है, साथ साथ में पानी है, इसकी अगर सुविधा मिलती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में जनसंख्या अधिक है, जनघनत्व अधिक है, और पश्चिमी भाग जो रेतीला मरुस्थल है, ना तो पानी है ना ही अच्छी भूमि है जिससे खेती की जा सके, इसलिए वहाँ का जनघनत्व सबसे कम है। तो एस आर दोनों है वो सही है और इनकी पूरी तरह से व्याख्या भी करता है, तो व्याख्या वाला इसमें कोई विकल्प है नहीं, तो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सुमेलित करना है आपको जिला और पर्यटन स्थल अलवर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर। तो अलवर में आपकी पांडुपोल है, ठीक है, जलप्रपात भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। अजमेर में सोनी जी की नसिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पुष्कर जी का मंदिर है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर कोलायत जी का मंदिर है, कोलायत झील भी है। और भरतपुर डीग, तो डीग वर्तमान में अपने आप में एक जिला है, और ये जिला राजस्थान में किसके लिए जाना जाता है कि इसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा, एक में डी है तो केवल विकल्प 3 में है, तो यही हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता या प्रशिक्षित श्रमिक। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का जो आपका स्थायीकरण है, लोकलाइजेशन है, इसका प्रमुख जो कारण है वो कच्चे माल की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर कच्चा माल सुलभता से उपलब्ध होता है वहीं सीमेंट की इंडस्ट्री स्थापित कर दी जाती है, क्योंकि इसमें भार अधिक होता है, लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये आपके कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिसमें आपका हाड़ौती वाला जो प्रदेश है उसको नाम दिया गया है 5 नंबर 5th, और इसको नाम दिया गया है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और ये कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला इसमें है वो आता है, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? 3, 4, 2 या 5। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर 2 जिलों में 1986-7 में ये शुरू किया गया था, और ये 2 जिलों के 14 खंडों में ये 14 ब्लॉक्स में ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों, विष्णुइयों, मुसलमानों और जसनातियों। तो मुकाम विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो तालवा नोखा बीकानेर में स्थित है, जहां विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बोजी की समाधि स्थल है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? सबसे आपका एक्सीलेंट जो पीरियड है वो किसका माना जाता है? शत्रुसाल प्रथम, किशोर सिंह, उम्मेद सिंह प्रथम या शत्रुसाल द्वितीय। तो महारावल उम्मेद सिंह प्रथम के काल को कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? बेंगू, बिजोलिया, बरड़ और बीकानेर। तो रमा देवी आपकी लादूराम, पंडित लादूराम जोशी की पत्नी थी, जयपुर से संबंध रखती हैं, और ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रही है। ये 1931 में इनको गिरफ्तार किया गया था, जेल भी गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, और 1930 और 1932 के मध्य ये गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। 1930 और 32 में गांधी जी का जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह जो आंदोलन थे, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इसमें भी ये जेल गई थी। तो बिजोलिया आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा और सत्याग्रह में ये जेल भी गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रमा देवी के संबंध में ध्यान में रखना है। राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़ी थी और बिजोलिया किसान आंदोलन से भी ये जुड़ी थी, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह की समय उम्र क्या थी? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष ही उनकी आयु थी। ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी। और ढोला ये आपका कहाँ का था?
तो ये नरवर का राजकुमार था और मारू ये पुंगल देश की राजकुमारी थी। हमने एक पढ़ा महेंद्र और आपकी मूमल। तो मूमल की बात करें तो महेंद्रा और मूमल के बारे में हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था। तो महेंद्रा मूमल ये कहाँ के थे, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने पिछले सेशन में आपको क्लियरली बताया था कि महेंद्रा और मूमल ये कहाँ के थे। जो मूमल की मेड़ी भी बनी हुई है जैसलमेर में, ठीक है। तो आपको कमेंट करके आज के सवाल का लास्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो आपका यही रहेगा, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है। और ये जो मानगढ़ धाम है इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये आपका संत मावजी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर 17 नवंबर 1913 की जो मानगढ़ धाम हत्याकांड की जो घटना है इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है किससे है, ग्रासिया, ग्वालिबेलिया, कंजर या भीलों से। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गौरी, जिसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। 40 दिनों तक ये नृत्य है आपका चलता है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था। तो कृष्णा दिवस उदयपुर, कोटा, करौली और जोधपुर। तो जोधपुर राज्य ने कृष्णा दिवस मनाया था 1936 में। और 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की क्या हुई थी, स्थापना होती है। आभानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गोइल या राठौड़। तो आभानेरी आपका दौसा में, जहाँ पर आभानेरी में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक आपका मंदिर भी है, ठीक है, हर्षद माता का मंदिर। तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार काल का है। और राजौरगढ़ जो अलवर में है यहाँ के जो कलात्मक वैभव हैं ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़, किला अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जालोर का किला या सिवाना का दुर्ग। तो आपका तारागढ़ किला जो अजमेर है इसको गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो दुर्गाध्यक्ष थे वो आपके विठल दास गौड़ थे, इसी के नाम पर इनका नाम गढ़बीठली है वो पड़ गया था, ठीक है। और इसका निर्माण चौहान शासक अजय राज ने करवाया था 1113 ईस्वी के आसपास में। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है जिसका निर्माण वीर सिंह हाड़ा ने 1354 में करवाया था। जालोर का किला कहाँ है, ये आपका जालोर में स्थित है, इसको कंकांचल गिरी के नाम से भी जाना जाता है। और सिवाना का दुर्ग है ये सिवाना बालोतरा में है। और इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो सिवाना का दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है, ठीकरिया, जोधपुरिया, कोलू या पांचोटा। तो इनका कोलू फलोदी में प्रमुख तीर्थ स्थल है। पाबूजी ऊंटों के देवता और लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण है 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956 या 26 जनवरी 1950। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही का आबू देलवाड़ा हिस्से का है वो राजस्थान में विलय किया गया था। 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय किया गया था जिसमें आबू देलवाड़ा शामिल नहीं था। बाकी वाला सिरोही का पोर्शन 26 जनवरी 1925 को छठे चरण में शामिल हुआ। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें वृत्त राजस्थान में शामिल हुई, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि है वो शामिल थी। चारचौमा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में किस जिले में है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सीकर में। तो चारचौमा का मंदिर है ये आपका कोटा में स्थित है और ये एक गुप्त काल का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ये। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर और जालोर में। तो जीण माता का मेला है ये रेवासा, सीकर में आयोजित होता है। चैत्र और आश्विन की जो नवरात्र है उसमें आयोजित होते हैं। और सिरोही की बात करें तो सिरोही में विशेष रूप से अगर मेले की बात करें तो सिरोही में तो आपका किसका मेला लगता है, तो अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही में सिरोही का है मेला है विशेष रूप से। सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है, यहाँ मेला लगता है। और जालोर की बात करें तो जालोर में भीनमाल में आप ध्यान रख सकते हैं सुंदा माता जी का मेला लगता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही जो सवाल थे सेकंड ग्रेड के पेपर में उनका 10-15 मिनट में हम क्विकली रिवाइज करने का प्रयास किया और कुछ जल्दी में मैंने आपको और भी चीज़ें बताने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन से नियमित तौर पर जुड़े रहें। केवल आपका 15 मिनट का समय है और निश्चित रूप से ये 15 मिनट का समय आपके लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित होगा। अपने मित्र साथियों के साथ भी इस सेशन को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर विशेष कोर्सेज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और ये प्रीवियस पेपर्स की PDF भी अवेलेबल है। अगर आप कंपाइल
लेसन डाउनलोड करना चाहे तो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। शाम के सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।